नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। भारतीय सनातनी वेदों एवं ग्रंथों में इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत सदैव ही आर्थिक रूप से संपन्न देश रहा है एवं भारत के समस्त नागरिकों के लिए रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध रहे हैं। मुद्रास्फीति, आय की असमानता, बेरोजगारी एवं ऋण के भारी बोझ के तले दबे रहना जैसे शब्दों का तो प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास में वर्णन नहीं के बराबर मिलता है। भारत के समस्त नागरिकों की पर्याप्त मात्रा में आय होती थी जिससे वह अपने परिवार का आसानी से गुजर बसर कर पाते थे एवं समाज में समस्त नागरिक प्रसन्नतापूर्वक रहते थे। दरअसल प्राचीन भारत के उस खंड काल में नागरिकों में उद्यमशीलता अपने चरम पर थी। परिवार के जमे जमाए व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी सफलतापूर्वक आगे चलते रहते थे एवं परिवार के सदस्यों के आय अर्जन का मुख्य स्रोत बने रहते थे। इस दृष्टि से नागरिकों को सामान्यतः नौकरी के लिए परिवार की पारंपरिक व्यवसाय के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस प्रकार उस खंड काल में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती थी। भारत पर आक्रांताओं के आक्रमण एवं इसके तुरंत बाद अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय नागरिकों की उद्यमशीलता को समाप्त कर उनमें नौकरी करने की भावना को विकसित किया गया, क्योंकि अंग्रेजों को अपने शासन को सुचारू रूप से संचालन के लिए नौकरों की आवश्यकता थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की शिक्षा पद्धति को भी कुछ इस प्रकार से परिवर्तित किया गया कि भारतीय नागरिक अपनी पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात अंग्रेजों के संस्थानों में केवल नौकरी कर सके। दीर्घकाल में इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय नागरिक केवल नौकरी को ही रोजगार का साधन मानने लगे और उन्हें यदि नौकरी नहीं मिल पाती तो वे अपने आप को बेरोजगार मानने लगे। भारतीय नागरिकों में उद्यमशीलता तो जैसे समाप्त ही हो गई थी, परंतु पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकों में उद्यमशीलता को पुनः पैदा करने के अथक प्रयास किए गए, जिनमें सफलता भी मिलती दिखाई दे रही और भारत में अब पुनः बहुत बड़ी मात्रा में उद्यमों को स्थापित किया जा रहा है, जिससे भारतीय नागरिक अब धीरे धीरे नौकर नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनते जा रहे हैं। पिछले एक दशक के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने भारतीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नई योजनाएं प्रारंभ की। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY प्रारंभ की गई थी। इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सुरक्षित बेहतर आजीविका प्राप्त करने के लिए उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना था। वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना देश में लागू की गई थी। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा तंत्र विकसित करना था जो पूरे देश में उद्यमिता का पोषण और प्रचार करता हो। वर्ष 2016 में ही स्टैंड अप इंडिया योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और SC/ST उधारकर्ताओं को 10 लाख रुपए तक के बैंक ऋण की सुविधा तथा ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करना था। इसके पूर्व वर्ष 2014 में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना कौशल भारत एजेंडे को मिशन मोड में चलाने के लिए की गई थी, ताकि मौजूदा कौशल प्रशिक्षण पहलों को एकजुट किया जा सके और कौशल प्रयासों के पैमाने और गुणवत्ता को गति के साथ जोड़ा जा सके। इन योजनाओं के साथ ही भारतीय नागरिकों और राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई अन्य परियोजनाओं PM गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत प्रसाद योजना आदि भी प्रारंभ की गई। विभिन्न सरकार के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कुछ सांस्कृतिक संगठनों ने भी भारत में रोजगार के अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से कई अन्य सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर भी कुछ प्रयास प्रारंभ किया। संघ ने तो अपने कुछ अनुशांसिक संगठनों को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे इस क्षेत्र में विशेष प्रयास करें
इन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संगठनों ने मिलकर समाज में विशेष रूप से युवा नागरिकों के उद्यमशीलता को पुनः विकसित करने के सफल प्रयास किए हैं एवं अब एक बार पुनः भारत में उद्यमों को बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान में रजिस्टर हुए नए सदस्यों की संख्या वित्तीय वर्ष 2018-19 में 61 लाख थी, जो वित्तीय वर्ष 1920 से 1921 में 77 लाख, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 122 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 139 लाख हो गई। इस संख्या में लगातार सुधार से आशय यह है कि देश में युवाओं को फॉर्मल रोजगार बड़ी संख्या में मिल रहा है। यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इस दौरान विश्व के अन्य देशों में कई कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी की गई है। इसी प्रकार पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जनवरी 2022 से भारत में बेरोजगारी की दर में लगातार कमी देखने को मिल रहा है। जनवरी 2022 में देश में बेरोजगारी की दर 8.2% थी, जो अप्रैल-जून 2022 तिमाही में घटकर 7.6%, तो वहीं जुलाई-सितंबर 2022 तिमाही में 7.2%। इसके बाद अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही में यह 7.2% से घटाकर जनवरी-मार्च 2023 तिमाही में 6.8% पर आ गई है। CMII द्वारा जारी एक अन्य जानकारी के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर मार्च 2023 में घटकर 7.6% हो गई, जो मार्च 2022 में 8% एवं मार्च 2021 में 10% थी। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं यानी कि 15 वर्ष और उससे अधिक में बेरोजगारी की दर जनवरी मार्च 2023 तिमाही में घटकर 9.2% पर आ गई है, जो कि एक वर्ष पहले इसी तिमाही में 10.1% थी। वहीं पुरुषों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर इस वर्ष तिमाही में कम होकर 6% रही, जो एक वर्ष पूर्व 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में 7.7% थी। देश में राज्यवार बेरोजगारी का विश्लेषण करने पर ध्यान में आता है कि 10% से अधिक बेरोजगारी की दर वाले राज्य हैं हरियाणा में 37.4%, राजस्थान में 28.5%, दिल्ली में 20.8%, बिहार में 19.1%, झारखंड में 18%, जम्मू कश्मीर में 14.8%, त्रिपुरा में 14.3% एवं सिक्किम में 13.6% है। जबकि 5% के कम बेरोजगारी की दर वाले राज्य हैं उड़ीसा में 0.9%, गुजरात में 2.3%, कर्नाटक में 2.5%, मेघालय में 2.7%, महाराष्ट्र में 3.1%, मध्य प्रदेश में 3.2%, छत्तीसगढ़ में 3.4%, तेलंगाना में 4.1%, उत्तराखंड में 4.2%, वहीं उत्तर प्रदेश में 4.3%, तमिलनाडु में 4.7%, असम में 4.7% एवं पुडुचेरी में 4.7%। विशेष रूप से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य, जो कुछ वर्ष पूर्व तक बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल थे, में बेरोजगारी की दर में अतुलनीय रूप से कमी दृष्टिगोचर हुई। जनवरी मार्च 2023 अवधि में देश में 45.2% नागरिकों को रोजगार मिला है, जो इससे पहले की तिमाही में 44.7% पर था। उल्लेखनीय है कि पिछले एक दशक के दौरान भारत ने आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी छलांग लगाई। स्पष्ट है कि सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे भी संबल प्रदान करने की तमाम कोशिशें की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अगस्त 2023 माह में 46.21 करोड़ नागरिकों को रोजगार मिला, जबकि अगस्त 2022 में 43.02 करोड़ नागरिकों को ही रोजगार प्राप्त था। इस प्रकार एक वर्ष के दौरान 3.19 करोड़ नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।